योगी राज में जिसने भी बेटियों के साथ बदसलूकी की उसने अपनी शामत बुला दी। अयोध्या में रेप के आरोपी की संपत्ति सफाचट हो गई तो मुजफ्फरनगर की बात करें, यहां पर मंचलों का खटाखट इलाज किया जा रहा है। अब शाहजहांपुर की बात करें तो 4 शोधों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट को देखिए। अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे भविष्य के लिए आज लड़कियां ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लेती हैं, लेकिन अब लड़कियों का कोचिंग जाना भी दुश्वार हो गया है। मामला शाहजहांपुर का है, जहां कोचिंग जाने वाली एक छात्रा के साथ 4 शोहदे कई दिनों से छेड़खानी कर रहे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब बाइक सवार मंचलों ने कोचिंग जा रही छात्रा को रास्ते में रोककर बदतमीजी की। छात्रा के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में की। हमारी लड़की कोचिंग आज जा रही थी, वापस छुट्टी से आ रही थी। 6:30 बजे का ट्रेन था और रास्ते में जिसके आनंद जा रहे थे उसके हमने रास्ते में अपनी गाड़ी लगा दी। हमने पकड़ा, हमने चौकी दे दिया जाके। पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस क्रम में तत्काल ही BNS तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जो व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 4 शोधों में से एक नाबालिग है, जिसके विरुद्ध JJ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है तथा इस क्रम में जो भी आगे के एविडेंस होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने कोचिंग जा रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। अब इन्हें कई दिनों तक कंधों की जरूरत पड़ेगी। इनका कारनामा ही ऐसा था कि अब इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इनकी करतूत क्या है ये आपको CCTV की इस फुटेज से साफ दिख जाएगा। एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक एक कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंचे थे। जैसे ही 2 लड़कियां स्कूटी से आती हैं, ये सभी उनके पीछे आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये काफी देर से लड़कियों का पीछा कर रहे थे। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मंचलों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें बनाई और कुछ ही देर में तीनों आरोपियों को दबोच लिया। थाने में इनका स्वागत हुआ, जिसे ये अब शायद ही भूल पाएंगे। जो आरोपी बाइक पर सवार होकर छेड़छाड़ कर रहे थे वो कुछ ही देर बाद अपने पैरों पर चलने लायक ही नहीं बचे थे। वहीं अयोध्या में हुए गैंगरेप कांड में प्रशासन भी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है। आरोपी मोहित खान की बेकरी पर खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। वहीं दूसरी तरफ मोहित खान के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। उस पर तालाब और कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने का आरोप है, जिसके बाद उसके अवैध कब्जे को हटाते हुए उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। बेटियों से बदसलूकी के आरोप में योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। यूपी में मंचलों के लिए योगी का संदेश साफ है, अगर बेटियों को छेड़ा तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जगह कोई भी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बख्शते और CM योगी का एंटी रोमियो एक्शन अब तेज होते हुए नजर आ रहा है। लगातार आपने देखा कि CM योगी कैसे एक्शन ले रहे हैं। शाहजहांपुर की बात करें, शोधों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने क्या कहा आपको हमने सुनवाया। छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो घटना पर जबरदस्त एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। शोधों का पुलिस ने भरपूर खातिरदारी की। आपको बता दें कि अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी पर भी सख्त इस वक्त योगी नजर आ रहे हैं। गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। योगी का संदेश है कि सुधर जाओ या फिर प्रदेश अब छोड़ दो। ये बात कहते हुए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मध्य प्रदेश की एक ऐसी खबर बताते हैं जो हैरान करती है, परेशान भी करती है और शिक्षा को शर्मसार भी करती है। दरअसल आपको बता दें कि एक शिक्षिका जो मोबाइल की तलाशी के दौरान बच्चियों के कपड़े तक उतरवा देती है। मामला संज्ञान में आता है। इसके बाद आरोपी शिक्षिका को स्कूल से हटाकर बेसिक शिक्षा कार्यालय में अटैच कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जो बच्चियां हैं उन्हें अब स्कूल जाने से भी डर लगने लगा है। रिपोर्ट देखिए। मोबाइल की घंटी बजी, छात्राओं की आई शामत। स्कूल में उतरवाए कपड़े, ली गई तलाशी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सरकारी स्कूल में शिक्षा शर्मसार हो गई। मोबाइल चेकिंग के बहाने एक महिला टीचर ने मर्यादा की सारी हदें लांघ दी। आरोप है कि एक महिला टीचर ने बच्चों के कपड़े उतरवाए और मोबाइल चेकिंग के बहाने बच्चों को जलील किया। स्कूल के नियमों के अनुसार स्कूल में मोबाइल लाने पर पाबंदी लगाई गई है, जिससे उनका पढ़ने में भी मन लगे और उनका शिक्षा में भी कोई रुकावट न हो। स्कूल की कक्षा में मोबाइल फोन की घंटी बजने पर टीचर ने छात्राओं के कपड़े उतरवा दिए, जिससे हड़कंप मच गया। छात्राओं ने जब अपने परिजनों से इसकी शिकायत की तो मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिकायत गंभीर है, इसीलिए जांच तो कराई जाएगी, लेकिन जब तक की जांच पूरी नहीं होती, जब तक जांच कराई जाती है, तब तक के लिए वो जो शिक्षिका है उनको वहां से हटाकर जो जिला शिक्षा कार्यालय है वहां पर अटैच कर दिया गया है और मौके की मामले की जांच कराकर जो भी आगामी आवश्यक कार्रवाई है वो करी जाएगी। बच्चों के साथ हुई अमानवीय हरकत के बाद बच्चों के परिजनों ने स्कूल में हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मोबाइल के बहाने उनकी बच्चों के साथ स्कूल में अनुचित तरीके से चेकिंग की गई। दरअसल एक छात्रा के पास से मोबाइल मिलने के बाद स्कूल की एक महिला टीचर के द्वारा चेकिंग की गई थी। इस मामले में बच्चों के परिजनों ने पुलिस में भी शिकायती आवेदन दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस ने इस संबंध में जो है वो तस्दीक कर रही है। इसमें एसीपी मल्हारगंज विवेक चौहान इसको खुद लीड कर रहे हैं और इसमें महिला अधिकारियों से हम उनके स्टेटमेंट्स भी कराएंगे। इस संबंध में अगर कोई बात आती है तो हम जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। स्कूल में बच्चों के साथ हुई बदसलूकी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा हमला किया है। कहा, एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर करोड़ों रुपए का विज्ञापन देती है, लेकिन स्कूलों में बेटियों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल ही नहीं। भाजपा की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बड़े जोर शोर से देती है, परंतु ना तो स्कूलों में बेटियां सुरक्षित है और ना ही शहरों में बेटियां सुरक्षित है। जिस आरोपी टीचर ने इस तरीके का कृत्य किया है उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उसे सस्पेंड कर देना चाहिए और जो पेरेंट्स की मांग है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बच्चों के साथ हुई बदसलूकी मामले में कार्रवाई करते हुए तलाशी लेने वाली महिला टीचर को जिला शिक्षा कार्यालय में अटैच कर दिया है। साथ ही इस घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। बच्चियां इस हादसे के बाद से डरी सहमी हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होने के बाद भी बच्चों के मन से वो डर वो भय निकल पाएगा? क्या वो पहले की तरह ही स्कूल जा पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोबाइल लाने पर छात्राओं की शामत आई। हालांकि अब शिक्षिका पर भी एक्शन यहां पर लिया जा रहा है और इस तरह के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। हम लोग करते हैं 2 मिनट में भारत का। तमिलनाडु के मुदेरे में खेतों में लगी भीषण आग। दिल्लाकल में खेत से सफेद धुएं का गुबार उठा आया नजर। कई घंटे तक आग बुझाने में जुटी रही दमकल की टीम। झांसी की बेतवा नदी में पुल से युवक ने लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को नदी से निकाला बाहर। घर से नाराज होकर सुसाइड करने के लिए युवक निकला था। यूपी के बागपत में कांवड़ियों के 2 गुटों में चाकूबाजी हुई। हमले में एक कांवड़िये की मौत हो गई, 4 लोग घायल बताए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या की गई। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या की। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में महिला इंस्पेक्टर के साथ एक कमरे में प्रभारी जो है वो धरा गया। आपको बता दें कि दोनों ने जमकर एक दूसरे को पीटा। इसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की रीवा में बच्चों पर गिरी जर्जर दीवार। मलबे में दबे 5 बच्चे, 4 की मौत हो गई। स्कूल से घर वापस लौट रहे थे। रायबरेली में बेखौफ चोरों ने गाड़ियों के 2 बड़े शोरूमों को अपना निशाना बनाया। शोरूम से लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और झांसी में एक युवक की दबंगई का वीडियो वायरल। एक हाथ में तमंचा, दूसरे हाथ से पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। और इधर चंडीगढ़ कोर्ट परिसर में आईआरएस अफसर हरप्रीत सिंह की हत्या कर दी गई। ससुर पर गोली मारकर हत्या का आरोप। पंजाब पुलिस को निलंबित और आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
शाजापुर में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा से मनचलों ने छेड़छाड़ की अश्लील हरकतें की। पिता ने 4 शोधों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने तीसरे आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। कोचिंग के सामने छात्राओं से बाइक सवार 3 शोधों ने छेड़छाड़ की थी।